ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री राम, जय जय राम। ओम श्री राम, जय जय राम। बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुधर सतसंगत पाए, सठ सुधरहि सतसंगत पाई। पारस परस को नाथ सुहाई। पारस परस को दात सुहाई। जब बहु काल करिय सतसंग, जब बहु काल करिय सतसंग। तबहि होई सब संशय भंगा। तबहि होई सब संशय भंगा। धन्य घरि जब होई सतसंग, धन्य घरि जब होई सतसंग। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। सतसंगत दुर्लभ संसारा, सतसंगत दुर्लभ संसारा। अनिमिष दंड गहि कही बारा। निमिष दंड गहिये कहीं बारा। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिन सतसंग हरि कथा ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग माने कहते हैं रोज सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। बहुत सत्संग आ रहा है, बड़ा टीवी में मोबाइल में यही कहो वही सत्संग सुना रहा है। सत्संग माने होता है संतों का संग ही सत्संग है। इसलिए संत महात्मा महापुरुषों ने शोध कर लिखा है, चिंतन करके, कि सुत दारायरु लक्ष्मी पापी के घर होय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सूत द्वारा लक्ष्मी सबके घर है। बड़े बड़े पापी जो है ना, उनके भी घर लक्ष्मी बैठी। जो तमाम तरह का हमारी आपकी दृष्टि में है कि ये पाप करती है, जैसे मछली का धंधा करने वाले हैं मछुआरा, लाखों लाखों रुपया का रोज मछली मारते हैं।
तो लक्ष्मी वहाँ क्यों गई? लक्ष्मी तो पर पुण्य आत्माओं के यहाँ रहना चाहिए न। लेकिन उन्होंने लिखा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। परमात्मा की कथा किसी बिरले के घर में होती है। संत सब जगह नहीं जाते। तो ये ईटा बालू पत्थर का घर नहीं, ये हृदय ही घर है। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा रहेगा, भाव रहेगा, वही कथा सुनेगा। संत समागम हरि कथा, संत वहाँ जाएंगे जहाँ हरि की कथा रोज होती है। अब हरि की कथा नहीं, भागवत में भी कथा लिखी है, रामायण कथा है। कथा एक बहुत अजीब प्रश्न है। तो इसलिए भगवान के जिसके हृदय में कथा होती है वही सत्संग होता है, वही संत समागम पहुँचता है। इसलिए पहले संतों का संग ही सत्संग है। अब जिन्होंने दुनिया में जो कुछ पाया है न, संत के माध्यम से ही मिला है। जैसे समुद्र है वो तो अचल स्थिर है, 3 हिस्सा केवल पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। लेकिन ये जगह जगह बरसात कौन करता है? बादल। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हरि संत समीरा। तो इसी तरह समीर हवा के ओजस से बादल आता है, उड़कर पानी बरसता है। तो इसी तरह परमात्मा की जो कथा है संत सुनाती। अब वो नहीं सुनाए तो गृहस्थी जीवन में आदमी अपने में ही व्यस्त है। 24 घंटा केवल विषय उन्मुख वाणी को व्यक्त करती। जो जिस धंधा में है वही चर्चा करेगा, और कभी भगवान की कथा थोड़ी होती है। तो संत इसलिए राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हरि संत समीरा। तो राम की जो कथा है न, संत महात्मा ये सुनाते। न सुनावत गृहस्थ आदमी तो अपने में डूब जाएगा, वहीं रह जाएगा। धीरे धीरे महात्मा लोग सुना सुना के जागृत करते हैं कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, जीवन का सार्थक क्या है, किस लिए आए हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हर तरह से कथा सुनाते सुनाते भगवान की लाइन पर ले आती। तो जिन्होंने पाया है ना, संत के माध्यम से ही पाया। जैसे वाल्मीकि का जीवन आता है, 7 ऋषियों से भेंट हुआ। पुलह पुलस्त अगस्त, ये जो 7 ऋषि थी, इनको पेड़ में बांध दिया। तो उन्होंने कहा ये जुरादिना कत्लेआम कर रहा है, जीवों को मार रहा है, पाप कर रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई बटाने वाला है, जाओ पूछ के आओ। तो वाल्मीकि ने कहा ये तो हमारा धंधा है। कहने बेटा ये पाप है, समझाए। तो गए घर में पूछे माता पिता से, तो कहे अरे बुढ़ाई में पाप ही देने के लिए पैदा किए, इतना बड़ा पाल पोस के किया। घर वाली से पूछे तो कहे तुम्हारा कर्तव्य है, सारा व्यवस्था हमारे लिए ले आइए, हम पाप में हिस्सेदारी नहीं। लड़का ने भी जवाब दे दिया। तो संत दरस को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। एकदम उदास हो गया। यहाँ कोई किसी का नहीं। हम तो जुटा जुटा के इनके खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, ये कह रहे ना हम नहीं बटाएंगे। तो इसी तरह सब वाल्मीकि का एक उदाहरण दिया गया है। हर एक आदमी के अंदर वो वृत्ति है। वाल्मीकि आज भी सब बैठे हैं कि करहि मोह बस नरय गनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मोह के बसीभूत होकर कि हमारा परिवार बड़ा होए, हमारा नाम होए, चारों तरफ कीर्ति फैले। और वो कैसे होगा? धन से। तो धन के लोभ में आदमी किसी का मर्डर कर दे रहा है, किसी का लूट लेता है, किसी का बेईमानी करता है। अपने कमाई से कोई हुआ है बड़ा आदमी? एक सेठ आया, कहे महाराज दाल रोटी तो हमारी चल जाती है, मकान भी बना लिया, एक फ्लोट में एक ज़मीन भी ले लिया शहर में। हम कहा चाहता क्या है?
अरे कहे सब गाड़ी मोटर कार बंगला से हमका नंबर 2 का धंधा तुम भी कर, किसी का बेईमानी कर, किसी के यहाँ डकैती डाल, तब न बड़ा आदमी बनेगा। तो करई मोह बस नरयग नाना, तमाम तरह का अपनी इंद्रियों के स्वार्थ के लिए पाप करता है, मोह के बसीभूत होकर। तो करई मोह बस नरयग नाना, स्वार्थ रथ परलोक, अपने स्वार्थ के लिए अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेता है। तो भगवान कह रहे हैं तिनकर काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। दोनों शुभ कर्म किया है तो वो भी फल देंगे, अशुभ किया है तो उसका भी दंड देंगे। तो इसलिए वाल्मीकि एक उदाहरण दिया गया शास्त्रों में। तो वाल्मीकि ज्ञान हो गया, संत उपदेश दिए, कोई नहीं तैयार है। कहें कि ठीक है राम राम जप, तो मरा मरा कहे निकल रहा है, तो मरा का उल्टा राम। फिर वही जपने लगे, कहें जब तक हम न लौट कर आए तब तक लगे रहो। 12 बरस टेक के साथ लगे रहे। ऐसे लगे कि समाधि लग गई कि मुनिका राम दंडवत की ना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। भील जात करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान, सतगुरु के कारण मिला विप्र पद सम्मान। तो जब तक कोई सच्चे सदगुरु नहीं मिलेगा ना, यहाँ न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। जो सदगुरु जिसको बना दे, आदिवासी जनजाति में पैदा होने वाला व्यक्ति, भगवान गए जंगल में, जितने ऋषि मुनि मिले सबको प्रणाम किया, लेकिन वाल्मीकि को दंडवत किया। दंडवत माने पूरी शरीर लेटा दिए डंडा की तरह। ये कैसे हुआ? संत के माध्यम से। संत न मिले होते, सदगुरु न मिले होते, उपदेश न दिए होते, लाइन नहीं बताते, हृदय से रथी होकर लगे रहे, बाहर से तक थोड़े दिन उपदेश देते। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पहले बैल निकालते थे हर के लिए, जूतने के लिए, जब उसके गर्दन में लकड़ी डाल देती थी, जुआ कहती, तो वो भागे, तोड़ दे, मार लात मारे, और फिर इसके बाद फिर सधाते सधाते कभी बैठ जाए, कभी आदमी को मार के भाग जाए, कभी तरह तरह का त्रास देते देते एक दिना सध जाता है। तो इसी तरह जो है ना, धीरे 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 आदमी लग जाता है। वाल्मीकि हो गए ब्रह्म के समान। इसी तरह अगर सदगुरु न मिले होते, संत न मिले होते, आज वाल्मीकि का नाम कोई जानता? दूसरा नंबर आता है नारद जी का। भागवत में आया है, पहले जन्म उनका दासी के घर में हुआ। दासी माने उसका पति कोई नहीं, बाप का कोई पता नहीं। तो जिस गांव में वो रहती थी, उसी गांव में महात्मा लोग चतुर्मास करते थे, ब्राह्मणों का गांव था। तो उसी आश्रम में ले जाकर लड़का को छोड़ दे, अपना चली जाए गांव में, चूल्हा बासन करके अपना जीवन उपार्जन करती थी, लोगों का मजदूरी करके। लड़का उसी आश्रम में, तब नान्हे गुण से आने विद्या, जितने नान में गुण आ जाता है ना बचपना में, उस सयान होने पर नहीं आता है, और सयान होने पर आदमी की विद्या पकड़ता है। यहाँ पैदा होत ना ही बहन लिया कि स्कूल में डाल दे रहे, तो क्या सीखेंगे, क्या पकड़ेंगे बेचारे विद्या? जब कुछ होश संवारने लगे, गलती सही जानने लगे, तब विद्या आएगी। तो नान्हे गुण, जो गुण होता है वो पकड़ लिए। नारद जी कैसे ध्यान में बैठते हैं, कैसे प्राणायाम करते हैं, भगवान के चिंतन में कैसे लगते हैं, उनकी सेवा करती थी, कपड़ा धोते थे, झाड़ू लगाते, जो आदेश दे वो करते थे। तो साधु की सेवा से आदमी का पाप कटता है। अगर सच्चे मन से महापुरुष के शरीर भी छूता रहे ना, तो सब वृत्ति कट जाती है। तो इसी तरह नारद जी का भी धीरे धीरे कटने लगा। एक दिना सहयोग की बात की माँ को काट लिया सर्प। माँ तो चली गई, महात्मा भी किसके होते हैं? उनका चतुर्मास पूरा हुआ, वो आगे बढ़ गए।
तो नारद जी अब जाएं किधर। तो जैसे जैसे महात्माओं से सीखी थी, जाकर घनघोर जंगल में एक बरगद के नीचे बैठ गए और 7 दिन उसी तरह लगे रहे, प्राणायाम धारणा में, अपना ध्यान में, कि शरीर छोड़ देंगे, भगवान को याद करते करते, क्योंकि सुने थी, समझे थे। और फिर इसके बाद भगवान ने दर्शन दिया, कहा नारद जी इस जन्म में मैं नहीं अपना सकता, तुम्हारी अंदर अभी वासना है, दूसरे जन्म में अपना लूँगा। तो नारद जी वो जन्म किसी तरह काट के दूसरा जन्म वही देवर्षि नारद हुए, देवताओं के गुरु हुए, सीता के गुरु नारद, गणेश के गुरु नारद, पार्वती के गुरु नारद, ध्रुव के गुरु नारद, प्रहलाद के गुरु नारद, हनुमान के गुरु नारद। तो बाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, अपने मुख से अपना होनी बताया कि हम इस स्थिति पर कैसे आए, कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानब सतसंग प्रभावु, लोकौ वेद नया न पाऊ। न लोक में न वेद में कहीं कुछ नहीं, केवल सत्संग का प्रभाव। तो पहले संतों का संग ही सत्संग है। एक बार हनुमान जी महाराज लंका गए तो लंकनी की एक मुटिका मारे, तो वहाँ मानसकार ने लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग तुलन ताही, सकल मिल जाओ सुख लाओ सत्संग। स्वर्ग और वैकुंठ का सुख एक पलड़ा पर रख दिया जाए और लव मात्र का सत्संग एक पलड़ा पर तब भी बराबर नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी कोई बंदर थे क्या कि अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी महाराज एक संत थे कि ये कुभेश जामवंत हनुमानु, कुभेश में रहते थे, ये सब महात्मा थे। और उसी के माध्यम से लंकनी को सत्संग मन लव जब लग जाता है ना, भगवान में पांचों ज्ञान इंद्रिय सिमट की लव जब भगवान में, तो वह स्वर्ग और वैकुंठ का सुख उसके आगे फेल है। केवल भगवान में लव लग जाए, लव लागत लागत लागे, भव भागत भागत भागे। हनुमान जी लंकनी को सत्संग दिया। जिस समय अमराई में भगवान राम बैठे थे, सनकादि ऋषि आए। सनकादि ऋषि सदैव बालक के रूप में रहते थे, तो उनकी सेवा में स्वयं भगवान खड़े हो गए। जब चले गए तो संतों की महिमा भरत ने पूछा हनुमान जी के माध्यम से। तो राम ने कहा कि आजु धन मैं सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग कीसा। अब जो राम के दर्शन करने के लिए सनकादि ऋषि आए, लेकिन राम कह रहे हैं संत के दरस से सारा हमारा पाप नष्ट हो गया। कि बड़े भाग्य पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर कामिय, भव कर पंथ कहें संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सत ग्रंथ। संतों के संग में जीवन बताओगे तो एक दिन आप वैकुंठ जाओगे। अकामी की संगत में रहोगे तो जिसकी संगत करोगे वही असर आएगा, वही गुण आएगा, वही मरते समय भी आ जाएगा। इसलिए वैकुंठ जाओगे तो संत के संग से ही जाओगे। राम ने कहा कि संत का संग ही सत्संग है, उन्हीं के माध्यम से सब मिलेगा। लेकिन संत का मिले कहाँ? दुनिया में तमाम संत बैठे, आज से नहीं अनादि काल से, त्रेता से लेके द्वापर से लेके सतयुग से कलयुग है कह रहे हैं। तो इसी तरह जब हनुमान जी नहीं पहचान पाए काल नेमी को ये संत है कि निशाचर, अस्कहि चलिस रचिस मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। रात भरे में बढ़िया सुंदर आश्रम बना दिया, बगीचा लगा दिया, जगह झरना लगा बहने लगा, सुंदर मंदिर बनवा दिया, तालाब लगा दिया, सब कुछ कर दिया। हनुमान जी देखकर रिझ गए और वो त्रिकालदर्शी भी बन गया कि हो तो महारण रामय, रावण जीती हैं राम न संशय यामय।
हम यहाँ से बैठकर देख रहे राम और रावण में युद्ध चल रहा है, राम जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। तुम सुस्ता लो, केवल यहाँ रुक जाओ, विश्राम कर लो, फिर जाओ। और उसका काम केवल यही था कि रात भर ही रुक जाए, सूर्य उगते ही लक्ष्मण जय सिया राम, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो हनुमान जी नहीं पहचान पाए और भानु प्रताप का नाश हुआ कैसे? साधु के माध्यम से। सीता जी को ले गया रावण साधु के भेष में। आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहा। तो इसी तरह जंगल न होता तो शेर कहाँ छिपते, और साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। तो साधु के भेष में सब कुछ होता है। और ये साधु का भेष ऐसा है कि श्रद्धा में आदमी विभोर हो जाता है। महात्मा आए, महात्मा आए, इस भेष का पूजा होता है, भेष बिना भिक्षा मिलती नहीं। तो इसी तरह इस भेष में बहुत से आदि से आगे से काम गलत हो रहा है, आगे होगा भी। अश्रद्धा का आदमी पुतला है, दौड़ के गुरु बना लेगा, संत बना लेगा, कहे सदगुरु है। तो संत विशुद्धि मिलय पर ते ही राम कृपा कर चितवा जे ही। जिस पर भगवान का विशेष कृपा होती है उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। कि पुण्य पुंज बिन मिलै न संता, सतसंगत संसृत कर यंता। पुण्य का पुंज तुम्हारे भीतर होगा, जैसे पुण्य का पुंज होता है। एक आदमी बजड़ा लगाता है नहीं, और पानी बरसेगा तो बजड़ा में कई शाखा हो जाता है, फिर वो काट लेगा छींटा तो फिर बजड़ा हो जाएगा, फिर काटेगा। तो इसी तरह तुम्हारे अंदर पूंजी हो जाए पुण्य की, तो तब संत सदगुरु मिलेंगे। जब तक पुण्य नहीं है तो कहीं न कहीं फंस जाओगे। तमाम भेष बनाकर घूम रहे हैं। एक बार परमहंस महाराज की जहाँ जन्म वो गोरखपुर जिला है, जहाँ का योगी आजकल उपद्रव मचाए हैं। योगी वहीं जिला का एक बहुत बड़े आदमी का कत्ल हो गया है ब्रिटिश सरकार में, जागीरदार का। और के भाई बंधु जमीन के हिस्सा के बारे में मार दिए। तो वहाँ खेती पहले खरियान होता था कि सब जितनी गेहूँ चना जौ एकाग्र करके बैल से उसको दांते थे। बड़ी परिश्रम होता था पहले। अब लग जाए चैत से लेकर आषाढ़ तक एकदम वहीं में 4-6 आदमी भिड़े रहे बेचारे रात बिना। तो उसी खरिहान में वो सोए थे, अगोर रहे थे, उसकी रखवाली कर रहे थे। तो वो CID वो अपना पता लगाकर वहाँ रात में पहुंचकर उनका मर्डर कर दिए और उन्हीं के खेत में दफना दिए खन की। फिर इसके बाद CID छूटी। अब इतने बड़े आदमी का मर्डर हुआ तो वहाँ CID आया एक साधु बन के, केवल एक नगोटी, एक हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी का। एक तालाब था, उसी पर अपना डेरा गिरा दिया। अब लगा सत्संग बोलने। बड़े अच्छे त्यागी, कुछ लेता तो था नहीं, सब गवर्नमेंट से कि हाँ उसको तो आ जाता था। त्यागी महात्मा है, त्यागी महात्मा खूब भीड़ जुटने लगी। तो साधु से सब अपना कुछ कुछ न बता देता है। इसलिए साधु का जीवन बहुत खतरनाक होता है। महात्माओं ने, महापुरुषों ने कहा है कि एक भगत की दूसरी भगत से बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है, सब में कुछ न कुछ लांछन है ही है, वो आपस में लड़ झगड़ रहे। तो वो अपना पाप पुण्य जो किए रहते हैं कि महाराज से बताएंगे तो महाराज कोई रास्ता बता देंगे तो ये कट जाएगा। तो चारों आदमी एक दिना जाकर कि 11 बरस हो गया उसको। तो जब पाप उभड़ा ना तो जाकर बताए, कहे महाराज जी एक से हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ा हत्या किए। कहें क्या? अब अपना वही इसीलिए तो आया था। बता दिए। रात में वो CID गायब हो गया। सुबह वहाँ आ गई पुलिस, गारद आई गई, वहाँ खुदाई हुई, हड्डी बरामद हुआ। तो जंगल न होता तो शेर कहाँ छिपते, साधु न होते तो चोर कहाँ। त्यागी महात्मा किस भेष में था और सबको पकड़ लिया। तो इस साधु का भेष ही ऐसा है। श्रद्धा आदमी विभोर होकर उन्हीं के चक्कर में पड़ जाता है।
तो संत विशुद्ध मिले, पर संगत तो करना है, लेकिन संत अच्छे मिले तब न। तो इसलिए आदमी को दौड़ कर कहीं जाना नहीं चाहिए कि हाँ चला वहाँ वो महात्मा आए हैं, इतनी चमत्कारी हैं, ये कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। तमाम तरह का होता है जहाँ भीड़ लग जाती है। अब आजकल एक लड़का रहा वहाँ छत्तीसगढ़ के, अरे वही रामापुर गांव है इस सब के बगल में, आश्रम में आता जाता रहा। वो कहे कि हमको एक महात्मा मिले, कहें बेटा जिसके ऊपर मट्टी डाल देगा उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। अब इतनी भीड़ जुटने लगी न, ट्रैक्टर से, गाड़ी से, आदमी का जो किसानी किया था ना, सब चौपट मार मट्टी सबके ऊपर के। अरे 2 4 20 आदमी से कहा के कुछ आराम मिलिया, नहीं मिला, अफवाह। फिर पुलिस ले गए, पिटाई की, तो सही सही बता दिया। तो इसी तरह आदमी भाग रहा है केवल दुख के निवारण के लिए। तो इसलिए संत महात्मा संगत करो। संतों को कैसे करें? तो पुण्य पुंजबिन मिले न संता, सतसंगत संसृत करंता। जैसा तुम्हारा पुण्य का स्तर रहेगा ना, वैसे ही तुमको संत मिल जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से तुमको लाइन मिलेगा। संसृत माने आवागमन का चक्कर का रोग जो है ना, जन्म मृत्यु का, ये दूर होगा। तो संत का संगत ही सत्संग है। अब ये पहले मिलेगा, लेकिन बाद में उन्हीं के माध्यम से भीतर का सत्संग मिलेगा। कि सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। आत्मा सत्य है और इसको मन सहित इंद्रियों को समेट कर आत्मा की संगत करना ही सूक्ष्म सत्संग है। वो बारीक है, ये किसी बिरले के घर में होता है, सब नहीं कर पाती। इसलिए महात्माओं ने चिंतन करके लिखा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये संगत करना कोई बिरला होता है, सब नहीं करते, सब इंद्रियों के भोगों में भाग रहे। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, कहे महाराज बहुत बढ़िया बोला, अच्छा बोला, लेकिन कोई आचरण में उतारने वाला कोई बिरला है। तो इसलिए सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात। जो विवेक के साथ आत्मा की संगत करे वही है सत्संगी असली। इसलिए रामचरितमानस में नारद जी पूछे कि मैंने भी शादी करने के लिए बहुत उतावला था, आपने हमारी शादी क्यों बिगाड़ दिया? अरण्य कांड में बताए कि बुद्धिबलशील सत्य सब मीना, बंसी त्रिसम कहें प्रवीणा। काह न पावक जार दे, का न समुद्र समाये, कहा न करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाए। कि नारी के चक्कर में जो एक बारी पड़ जाता है वो तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम तेरे को बचा लिया। अब कैसे बचेगा? तो उन्होंने बताया कि दीप शिखा सम युवती, तनमन होश पतंग, भजिस राम सब काम तज करे सदा सत्संग। दीप शिखा सम युवती, अब दीपक के समान युवती, भाई बहन दोनों जवान है, उनका प्रेम कैसे रहता है? वो जला रही है भाई को। अब बाप के सामने पहली लड़की है, वो भी जवान है, तो बाप को जला रही है। दीप शिखा सम युवती, अपनी चित्त की वृत्ति ये नारी है, दीपक के समान ये जल रही है। इसको कैसे कंट्रोल करना है? तो भजी राम सब काम तज, करे सदा सत्संग। सभी कामनाओं को त्याग कर जो सदैव सुमिरन में डूबा रहता है ना, वही इस पर विजय पाता है। और बाहर जगत में कोई किसी को थोड़ी जलाता है। भाई बहन एक साथ कितना प्रेम रहता है। बाप के सामने बिटिया जवान है तो वो जला रही है किसी को। तो इसलिए अंतःकरण की ये मानस है। मानस किसी राजा रानी की कहानी नहीं है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, अतिनकहु मानस अगम यति जीने न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, असंतों का संग नहीं है, वो मानस समझ ही नहीं पाएगा कि मानस में क्या लिखा है। गाय का रूप धर लिया पृथ्वी, तो ये पृथ्वी कहाँ गई?
गाय कितनी बड़ी जानवर होती है, गाय का रूप पकड़ के गई ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास। तो ये सब कहानी बहुत विचित्र है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होय सब संशय भंगा। शंकर जी ने गरुण से कहा कि अरे मिलौ गरुण मारग मऊ मोही कमन भांति समझावऊ तो ही। एक दिन का कहानी थोड़ी है कि चला एक दिन में तो केवल माया बच्चा पैदा करना सिखा देती, सारी गृहस्थी सिखा देगी। ये परमात्मा का रास्ता कई जन्म लग जाता है सीखने में, चलने में। इसलिए आदमी के सदैव सुमिरन करे, सत्संग करे, वही बच पाएगा। दीप शिखा में समयुति, ये दीपक के समान ये चित्त की वृत्ति सदैव जलती रहती है विषयाग्नि से। दीप शिखा समयुति सदैव जवान रहती है। शरीर भरे बुढ़ा हो गया, बैठा है नया बुढ़ा हो गया, हमहू बुढ़ा हो, लेकिन मनवा बुढ़ा हुआ है किसी का? वो तो हवा से बात कर रहा। तो दीप शिखा समयुति तनमन होश पतंग, अब भजे राम सब काम तज करो सदा सत्संग। तो चलते फिरते खाते पीते जितना हो सके सत्य की संगत करो, वो सत्य है केवल परमात्मा। शंकर जी ने पार्वती को समझाया कि हमारा ये निजी अनुभव है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सत्य केवल हरि है। हरि का नाम, उसी में डूबे रहो, सत्संग करते रहो, प्रार्थना करते रहो, रोते रहो, गाते रहो, भगवान से केवल। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सब भूखे हैं, कौन किसी को कौन देगा? इस सब का मालिक एक परमात्मा है, तुम्हारे हृदय में है और कहीं बाहर नहीं है भूखंडों में। अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना करो, रो गाओ, विनय करो, पश्चाताप करो, यही है सत्संग। ओम श्री सद्गुरुदेव।